बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट। आइसलैंड का शॉर्ट स्टे वीज़ा किस तरीके से आप हासिल कर सकेंगे पाकिस्तान से, और वो कौन सी एम्बेसी है जहाँ से आपको वीज़ा मिलेगा। आइसलैंड के दो ऑनरी कॉन्सुलेट हैं पाकिस्तान में, एक कराची में और एक इस्लामाबाद में, लेकिन दोनों कॉन्सुलेट वीज़ा इशू नहीं करते। आइसलैंड जो है ना कोई ऑन अराइवल वीज़ा ऑफ़र करता है और ना ही उसका ई वीज़ा अवेलेबल है। आइसलैंड जो है वो यूरोप की इम्पोर्टेंट कंट्री है और पहली इम्पोर्टेंस ये है कि ये शेंजन कंट्री में इसका शुमार है। शेंजन कंट्री का जो एक 26 का एक पूरा ग्रुप है उसमें इसका नाम आता है। तो अगर आप आइसलैंड का वीज़ा हासिल करते हैं तो आप 26 कंट्रीज़ को इजीली फ्री मूव कर सकते हैं। यानी एक वीज़ा लेना होगा आपको और आप 26 कंट्रीज़ बआसानी घूम सकते हैं। सिर्फ 4 लाख की आबादी है और वीज़े के लिए आपको डेनमार्क की एम्बेसी इस्लामाबाद से रुजू करना होगा। जो ख़वातीन व हज़रात पहले से शेंजन वीज़ा हासिल कर चुके हैं डेनमार्क का, या वो अप्लाई कर रहे हैं शेंजन वीज़ा डेनमार्क के लिए, तो प्रोसीजर जो है ऑलमोस्ट बिल्कुल वही है। 90 डेज़ का शॉर्ट स्टे वीज़ा है और आपको 90 यूरो वीज़ा फ़ी पे करनी होगी। प्रोसीजर के सिलसिले में आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मिलेंगे। पहला जो लिंक है वो डेनमार्क एम्बेसी इस्लामाबाद का है, pakistan.um.dk इसका लिंक है। यहाँ पे आपने अप्लाई वीज़ा का एक लिंक मिलेगा, उस पर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट हासिल करना है। दूसरा जो लिंक है वो VFS ग्लोबल, जिसको हम जेरिस इंटरनेशनल भी कहते हैं, उसका लिंक मिलेगा और आपको इसका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हासिल करना है। इनके जो दफातर हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी में, वहाँ पर आपको इन पर्सन अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। इस बात का ख्याल रखिएगा, आपको ऑनलाइन ही इनका अपॉइंटमेंट लेना है। और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो तमाम डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल का एक सेट, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और तमाम नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, वो आपने अपॉइंटमेंट वाले दिन VFS ग्लोबल के एप्लीकेशन सेंटर पर सबमिट करना है। इन पर्सन अपेयर होना है, जहाँ पर आपका बायोमेट्रिक्स होगा, फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे और फोटोग्राफ्स डिजिटल खींचे जाएंगे। तो ये जो टोटल प्रोसेस है आप करेंगे, तो मशवरा ये है कि आप कम से कम 3 से 4 महीने पहले अपना वीज़ा प्रोसेस जो है उसको शुरू करें। पॉसिबल जो प्रोसेसिंग वर्किंग टाइम है वीज़ा इशू करने का वो 21 डेज़ से लेकर 45 डेज़ तक है, तो एक बड़ा पीरियड है। तो सजेशन ये है कि आप कम से कम 4 महीने पहले इसका प्रोसीजर स्टार्ट करें। ये इसका प्रोसीजर है, दोनों लिंक आपको मिलेंगे। इसके अलावा हाउ टू अप्लाई का सेक्शन है, वहाँ पर मैं स्टेप्स के साथ बताता हूँ कि स्टेप 1 में आपने क्या करना है, स्टेप 2 में किस तरीके से चलना है, स्टेप 3 में क्या करना है। वो तमाम स्टेप्स जो मैं यहाँ पे वर्बली आपको समझाता हूँ वहाँ पे लिखे हुए हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए होंगे। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने ऑनलाइन सबमिट किया है उसका प्रिंट आउट, पासपोर्ट चाहिए आपको 6 महीने वैलिडिटी के साथ +2 ब्लैंक पेजेस, और अगर आपकी प्रीवियस UK के, USA के, ऑस्ट्रेलिया के, सेंट्रल एशिया के और जहाँ के भी आपके वीज़े लगे हुए हैं उसकी तमाम की ट्रैवल हिस्ट्री आपने सबमिट करनी है और प्रिपेयर करनी है।
फ़्लाइट रिज़र्वेशन और होटल रिज़र्वेशन। कई बार अपनी पिछली वीडियोस में समझा चुका हूँ कि फ़्लाइट के लिए आप दो तरीके अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी की एयरलाइन के दफातर का आप दौरा करें और वहाँ पे आप रिज़र्वेशन हासिल कर लें फ़्लाइट की, या ऑनलाइन भी आप हासिल कर सकते हैं। होटल रिज़र्वेशन के लिए booking.com बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन इसके अलावा अगर आप ये समझते हैं कि कोई और बेहतर वेबसाइट है तो आप उसके ज़रिए भी जो है आप रिज़र्वेशन हासिल कर सकते हैं होटल बुकिंग की। MRC, FRC और CNIC तीनों डॉक्यूमेंट्स नादरा से मिलेंगे। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मैरिज है तो मैरिज, MRC और NIC तो लाजमी आपको तैयार करनी है। बैंक स्टेटमेंट में बैंक से आपको दो डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ से बैंक मैनेजर की स्टैम्प के साथ आपने बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स की ट्रांजैक्शन के साथ प्लस मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, दोनों डॉक्यूमेंट आपको बैंक से मिलेंगे। किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं तो वहाँ का अपॉइंटमेंट लेटर होगा आपके पास और उसके साथ 3 महीने की पे स्लिप्स। रिटायर्ड है तो पेंशन सर्टिफिकेट, पेंशन के डॉक्यूमेंट्स। कोई कारोबार करते हैं तो बिजनेस का सर्टिफिकेट। टैक्स पेयर हैं तो FBR की टैक्स रिटर्न 2 ईयर्स। और आखिर में कोई अदर सोर्स ऑफ आपकी इनकम है, कोई यूट्यूबर हैं आप, कोई अमेज़ॉन पे सेल परचेज़ करते हैं, दराज पे काम करते हैं, या कोई भी सोशल मीडिया पे आप कहीं से अर्न करते हैं, कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, कहीं से रेंट आता है, इन तमाम के वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करने हैं और ये भी आपने शो करने हैं, इसलिए कि फाइनेंशियली जितना आप स्ट्रॉन्ग शो करेंगे अपने आप को, आपके चांसेस जो हैं वो हायर हैं, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हायर हो जाएगी। तो बैंक स्टेटमेंट आपकी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि आइसलैंड एक शजन कंट्री है और यूरोप के जितने भी शजन कंट्रीज़ के वीज़े हैं ख़ास तौर पे वहाँ पर आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जितनी अच्छी होगी आपके वीज़ा मिलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। तो ये तमाम इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, इन तमाम की आपने PDF JPG फाइल तैयार करनी है और जब आप अप्लाई वीज़ा लिंक पर आप पहुँचेंगे वहाँ पर आप सबमिट करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आप फिलअप करेंगे, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर PDF फाइल चाहिए होगी। तो ये इसके डॉक्यूमेंट्स थे और ये प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस, कोई क्रिटिसिज्म, कोई सजेशन, just I would love to see your comment. Just comment box is here. Just write your comments. Feel freely, right? So take care till then. Allah.